ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैंने आपसे कहा नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे। तो इन सभी चीजों को निकालने के लिए आपके पास दिस वन इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा, n इक्वल टू W अपॉन m, जिसको बोलते हैं W अपॉन वेट अपॉन मोलर वेट। तो ये फॉर्मूला आपको एकदम इंपॉर्टेंट होना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो नाउ we will discuss next formula. Suppose that हमने लिखा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द, मैं लिख रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि आप 46 ग्राम में कितने सोडियम के मोल होंगे ये आपको बताना है। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि चाहे एटम निकालना हो, चाहे मॉलिक्यूल निकालना हो, चाहे इलेक्ट्रॉन निकालना हो, चाहे प्रोटॉन निकालना हो, चाहे न्यूट्रॉन निकालना हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल, यानी पहला फॉर्मूला जो लिखेगा वो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W अपॉन m। तो वेट कितना होता है, वेट हमारे पास 46 ग्राम दिया होता है। सोडियम का जो मोलर मास है, देखिए मेरी बात समझिए, सोडियम एक एटम है तो उसका एटॉमिक मास होगा, ठीक। अगर मॉलिक्यूल होता तो उसका मोलर मास होगा। तो सबसे पहले एक चीज मैंने आपसे पहले ही कहा है, सबसे पहले मैंने आपसे पहले बात कही है कि आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक और जितने फेमस एलिमेंट हैं उसके एटॉमिक मास याद होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो नहीं दिया होगा तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए फेमस एलिमेंट्स के, फेमस एटम्स के आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। सोडियम, पोटेशियम, ये सब फेमस एलिमेंट हैं। तो जरा देखिए, मॉलिक्यूलर मास जो सोडियम का होता है वो 23 होता है, ठीक है। तो 23 जो 23 ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ जो है सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मोल निकल गया आपका। तो ये नॉर्मल मोल निकालने का फॉर्मूला है कि अगर हम मोल जब भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमसे कह दिया कि आप 1.7 ग्राम हमारे पास अमोनिया है, हमसे कह दिया फाइंड, हमने लिखा क्वेश्चन, फाइंड, क्वेश्चन लिखा हमने कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो अब 1.7 ग्राम अमोनिया में मोल कैसे निकालेंगे, सेम टेक्निक है, मैंने आपसे कहा था। अब देखिए यहाँ पे चूंकि अमोनिया एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, एटॉमिक वेट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए n इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन m। तो वेट W कितना है, 1.7 अपॉन, अब मोलकुलर मास आपको अमोनिया का निकालना है। तो अमोनिया का जो मोलकुलर मास होता है वो कैसे निकालते हैं, देखिए नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है, प्लस कितने हाइड्रोजन है, 3 है, 1 होता है, तो ये 17 हो गया, तो ये 17 हो गया। तो 0.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 0.1 आ जाएगा। तो ये मोल निकल गया, बहुत आसान है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोल निकल गया आपका। तो एग्जैक्टली जो बात है वो यही है कि जब भी आप मोल निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, मतलब आपको मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन m, यानी वेट अपॉन मोलकुलर वेट। तो जब भी आपको मोल्स किसी भी क्वेश्चन में निकालना है तो उसके लिए वेट अपॉन मोलकुलर वेट को आप डिटरमाइन कर लेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट पे हम बात करने वाले हैं, अगली जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है। मान लीजिए हमसे कहा गया, एक नॉर्मल सी बात की गई कि हमारे पास 1.6 ग्राम CH4 है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं,
क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। मैंने क्वेश्चन ले लिया, देख रहा हूं मैं क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक, हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, बहुत आसान चीज है, कोई ऐसी उसकी बात नहीं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, तो कह रहा है कि 1.6 ग्राम मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो वो हमें निकालना है। बस यहीं पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा। बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं। बच्चे यहाँ पे फंसते क्या हैं, देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया है, चाहे आपको नंबर ऑफ एटम निकालना हो, चाहे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो, चाहे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, चाहे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो, आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, ठीक, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। क्योंकि सुन लीजिए मेरी बात, एटम निकालने के लिए मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम होता है। मैंने आपको पढ़ाया था एटम का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और टू मोर एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक, ट्राइटोमिक। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस क्वेश्चन को हम करने के लिए। तो जरा इन चीजों को सॉल्व करिए। फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो जरा देखिए सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है मैं बताता हूँ। तो देखिए आप शॉर्ट में इस क्वेश्चन को मैं ऊपर नोट किए ले रहा हूँ, ताकि यहाँ पे देखिए W आपका दिया है 1.6 ग्राम CH4 के लिए हमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एटम्स को फाइंड करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है W/m। तो वेट कितना है 1.6, मॉलिक्यूलर मास CH4 का निकाल लीजिए। कार्बन का होता है 12 प्लस 4 इंटू 1 यानी 12×4 16 हो जाएगा, तो 16, ये 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, ये आपका मोल आ जाएगा। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए नंबर ऑफ एटम निकालना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला जो सेकंड वाला है, वो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो क्या है, मोल्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 है, 2 तक लिखेंगे, क्योंकि 2 तक लिखेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इंटू 10⁻23, ठीक। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखे, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। यू ऑलवेज रिमेंबर, नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, यू ऑलवेज रिमेंबर। तो जरा देखिए, तो इसको ये पहला वाला इस हमने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ में आया होगा, मैं इसको ऊपर वाले को रफ कर दे रहा हूँ। अब जरा देखिए, तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर अब फॉर्मूला हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब देखिए यहां पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला हमने 0.1 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एटम्स निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1, ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक। जिस तरीके से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 आपका था, ये 0.1 हो गया, ठीक। बात क्लियर होगी सभी को। तो ये 10⁻23 इंटू 0.1 हो गया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास क्या है,
कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि जब हम कार्बन को निकालेंगे, नंबर ऑफ कार्बन को निकालेंगे, ये बात सभी को समझ में आ गई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, मोल 0.1 निकाल लिया था हमने, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स के लिए पहले आप कार्बन देख लो, कार्बन एटम देख लो। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हैं, CH4 में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं, 1। CH4 में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है। तो क्या निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, जो हमारे पास फॉर्मूला बना था वो क्या बना था, नंबर ऑफ कार्बन इन CH4 इज इक्वल टू, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपका जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। इंटू 1 क्यों हो जाएगा, क्यों, एक कार्बन है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कितना निकाला था, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1 और इंटू 1, ये तो उतना ही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है। तो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन है, 4। तो 4, इसके लिए बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला बनेगा, देखिए। ठीक, अब यहाँ n कर देंगे, n यहाँ पे नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 की जगह 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 4। ठीक है, तो 4 हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया इंटू 0.1 इंटू 4, ये आंसर। तो इस तरीके से आपका जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आप करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, मतलब कहने का ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ एटम निकालने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम और क्वेश्चन को लेकर आएंगे। थैंक यू।